हेलो स्टूडेंट्स, आप सबने ये पोम पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। ब्रेक ऑफ डे, दिन की शुरुआत। वीव का मतलब है किसी चीज को बुनना। गार्मेंट का मतलब है कपड़ा। गे, खुशी, खुशहाली। हेल्सियन वाइल्ड ये एक बर्ड है और जैसा कि आप देख सकते हैं, अ बर्ड इन ग्रीक लेजेंड जनरली एसोसिएटेड विद द किंगफिशर। किंगफिशर की तरह का ये बर्ड होता है। रोब्स, कपड़ा। फॉल ऑफ नाइट, रात की शुरुआत। देन ब्राइट का मतलब है चमकीला। प्लूम्स, फेदर्स। वेल्स, घूंघट। सॉलम एंड स्टिल, शांत और गंभीर। फ्यूनरल श्राउड का मतलब है कफन। चिल, ठंड या ठंडक, जैसे तेज ठंड होती है, दैट इज चिल। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। फर्स्ट है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 12.1। आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द वीवर्स आर वीविंग द क्लॉथ फॉर। अब 12.1 में वीवर्स किसके लिए क्लॉथ वीव कर रहे हैं? दे आर वीविंग फॉर एन इन्फेंट। दे आर कंपेयर्ड टू डैश। तो वो जो क्लॉथ है, what is it compared to? It is compared to the wings of the Halcyon wild because of the similarity of the color, that is blue. Now second is gay in line 2 means bright. Which mood of the weavers does it indicate? Weavers का कौन सा mood इससे indicate होता है? आपको right answer पे click करना है। Cheerfulness, frustration, sadness, इनमें से कोई भी एक आंसर करेक्ट है। So you have to tell me the answer. What is the similarity between morning time of the day and birth of a child? Similarity मतलब समानता। Morning time of the day और birth of a child के बीच में क्या समानता है? जिस तरह से morning beginning of the day है, उसी तरह से birth of a child is beginning of a life. So you can say the similarity between morning time of the day and the birth of the child is that morning is the beginning of the day and birth of a child is beginning of a life. Now let us come to the in-text questions 12.2. Answer the following questions. What are the weavers weaving? अब second stanza में आपको बताना है कि what are the weavers weaving? The weavers are weaving the marriage veil of a queen. Second question, what time of the day is it? क्या time था दिन का? The time of the day is fall of night. We wear clothes that reflect our mood. Give two examples. अब आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं जिनसे पता चलता है कि हम जब भी कोई कलर पहनते हैं तो उससे हमारा मूड रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, यू वेयर ब्राइट क्लोथ्स, यू वेयर नाइस क्लोथ्स दैट व्हेन यू वेयर देम यू फील गुड। आपको अच्छा फील होता है जब आप कोई अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। सिमिलरली, व्हेन यू अटेंड अ मैरिज, देन यू आर हैप्पी एंड you wear bright colored clothes. Or when you attend a death ceremony of somebody, then you don't feel like, जब आप किसी की death ceremony में जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता कि bright color के कपड़े पहने। So you wear the colors accordingly. इसमें आप कोई भी दो examples दे देंगे। So you can mention the marriage, you can mention birth of a child, you can mention death of somebody. ठीक है? अब in text question 12.3, third stanza के हिसाब से what time is indicated through the phrase moonlight chill? कौन सा टाइम इंडिकेट किया गया है मूनलाइट चिल को बताकर? सो इट इज द मिडनाइट दैट इज इंडिकेटेड थ्रू द फ्रेज मिडनाइट चिल। तो ये आधी रात की बात हो रही है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डेथ एंड कोल्ड नाइट? डेथ और कोल्ड नाइट में क्या सिमिलैरिटी है? पहली बात, जिस तरह से डेथ एक लाइफ का एंड है, उसी तरह से नाइट जो है एक दिन का अंत होता है। सेकेंड सिमिलैरिटी है, डेथ भी एक सैडनेस का प्रतीक है एंड कोल्ड नाइट इज ऑल्सो समथिंग यू डोंट फील गुड अबाउट। कोल्ड नाइट में आपको अच्छा नहीं लगता, आपको अनप्लेजेंट लगता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट लगता है, कितनी ठंड है। एंड सिमिलरली डेथ इज ऑल्सो समथिंग दैट यू आर सैड अबाउट। व्हेन समबडी हैज डाइड, देन द बॉडी इज completely cold and the night is also cold. तो देर आर थ्री बेसिकली सिमिलैरिटीज। पहली बात कि दोनों ही एक चीज का एंड है। दूसरी बात, दोनों ही सैडनेस लाती हैं। तीसरी बात, दोनों को ही एक अजीब सी अनप्लेजेंट ठंडक से कंपेयर किया गया है। नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। चिल हियर मीन्स अनप्लेजेंट कोल्ड, समथिंग दैट इज नॉट प्लेजेंट, कुछ चीज जो हमें नागवार लगे, बुरी लगे। सो विच मूड ऑफ द वीवर्स डज इट इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है? ये डिसअपॉइंटमेंट करता है, फ्रस्ट्रेशन करता है या सैडनेस करता है?
करता है. So the correct answer is sadness. Now, as we discussed in the video itself, that the simile is a literary device. जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं उनके बीच की सिमिलैरिटीज को दिखाने के लिए, then it is called a simile. और हम यूज करते हैं words like as या like. Find the simile in stanza 2 and complete the statement. The dash is compared to dash. Both are bright and colorful. So, what is compared to what? Plumes of the peacock are compared to the marriage veils of a queen. Is there any similarity between following pairs? Life and sea, rain and music. Sea जिस तरह से deep होती है उस तरह से life भी बहुत गहरी होती है, या sea में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं and life में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं. Rain के अंदर भी एक music होता है और music में भी एक rhythm होता है. So you can compare it like this and you can write it in the form of simile. For example, life is as deep as a sea. Rain is as rhythmic as music. Now, आपको next question देखना है, आपको इनके objects of comparison लिखने. As cold as क्या? As cold as ice या कुछ और जो आपको ठंडा लगता हो. As hot as desert, as hot as chilly, as deep as an ocean, as deep as a sea. Let us start with terminal questions now. Question number 1. In this poem, poet is describing 3 stages of life. आपने देखा कि इस poem में poet ने 3 stages of life को describe किया है और उन stages को उसने different dresses से, colors से compare किया है. She also compares the changes in life to the changes in a day. और उसने life के changes को दिन के changes से भी compare किया है. Complete the blanks on the basis of your understanding of the poem. Daybreak, दिन की शुरुआत. Stage of life क्या है? Birth. Color of cloth क्या है? Blue. B में इन्होंने बताया कलर ऑफ क्लॉथ बता दिया पर्पल एंड ग्रीन. टाइम ऑफ डे क्या है इसके अंदर? फॉल ऑफ नाइट. स्टेज ऑफ लाइफ क्या है? यूथ या मैरिज. आप देखते हैं सी. टाइम ऑफ द डे है मिडनाइट. स्टेज ऑफ लाइफ क्या है? डेथ. कलर ऑफ क्लॉथ क्या है? वाइट. Question number 2. The word phrases that suggest different moods in the poem: funeral, marriage veil, shroud, break of day, purple and green, white, garment, gay, dead man, Solomon still, bright, plumes of a peacock. ये सारे वर्ड्स पढ़कर आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं. एक कॉलम में आप लिखेंगे जिन वर्ड्स से जॉय एक्सप्रेस होता है, दूसरा कॉलम आप बनाएंगे जिसमें सॉरो एक्सप्रेस होता है. सो फ्यूनरल को जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में जॉय आता है या सॉरो आता है. So you will put the words in the columns accordingly. Okay. Now third question you can skip. Come to fourth question now. Complete the following sentences using the words given below. Do you recognize the similes used? The chirping of the birds sounded as shrill as a whistle. Shrill मतलब बहुत पतली पैनी सी आवाज. The drumming of the dash drops. किसकी drops होंगी? Rain drops. तो rain drops लिख देंगे आप. ठीक है. So with this we have completed this lesson.